उत्तर प्रदेश से बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि जो बिना बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको प्रवक्ता में अवसर मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसी परिस्थितियां तैयार हो रही हैं कि सरकार भी जो है उससे बात हो रही है, शायद आप लोगों को जो है वो प्रवक्ता में आवेदन करने का अवसर मिले। ऐसे सकारात्मक संकेत मिले हैं सरकार की ओर से भी, और विद्यार्थियों के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है ये एक सार्थक दिशा में जा रहा है। पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। उससे पहले एक बात और बता देता हूं कि यदि आपको प्रवक्ता में बिना बीएड किए हुए लगभग 2 से 3 लाख जो अभ्यर्थी हैं जो प्रभावित हुए हैं, यदि उनको प्रवक्ता की वैकेंसी में आवेदन करने का अवसर मिलता है तो एक और वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपको अवसर मिलेगा, और वो है उत्तर प्रदेश एडेड कॉलेजेस के अंतर्गत जो पीजीटी की वैकेंसी निकलेगी। ये वैकेंसी शिक्षा सेवा चयन आयोग निकालेगा। इसमें अभी अधियाचन मांगा गया है, पोर्टल तैयार हो रहा है, अगले महीने तक पोर्टल तैयार होकर के उस पर अधियाचन अपलोड हो जाएगा। और मैं ये बता देता हूं कि प्रवक्ता के तो लगभग 1500 पद हैं, पीजीटी के पदों की संख्या ज्यादा होने की संभावना है। तो भाई आप लोग जो है क्या करना होगा इसके लिए, ये अवसर कैसे मिलेगा, पूरी विस्तृत जानकारी दो। उससे पहले नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां इसी माध्यम से पहुंचती हैं। दूसरी बात, जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूरी अपडेट्स चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं कि उनको इस पूरे कोर्ट केस की जानकारी भी मिले और सरकार से क्या बातचीत हो रही है, कौन बातचीत कर रहा है, पूरा मामला अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल का नाम देख सकते हैं, नॉन बीएड स्टूडेंट्स। जिन लोगों ने कोर्ट केस किया हुआ है उनके माध्यम से सारी जानकारी दी जाती है। मैं अखबारों के माध्यम से जानकारियों पर भरोसा नहीं करता हूं। अखबार अपने हिसाब से जानकारियां देते हैं उल्टे माध्यम से, जबकि आप लोगों को जो लोग केस किया हुआ है, कोर्ट की सुनवाई क्या कह रही है, वो पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग ये नॉन बीएड स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप पर क्योंकि लड़कियों के नंबर जो है वो शेयर हो जाते हैं, इसलिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को महिलाओं फीमेल कैंडिडेट्स को हम ये कहेंगे कि वो केवल टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, यहां आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि 9 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। कोर्ट में सुनवाई होकर को लेकर के क्या रहा है, अभी कोर्ट में जो पहले जज थे जिन्होंने पहले सुनवाई की थी 25 तारीख तक, वो बहुत कम समय दे रहे थे केस को लेकर के। तो लेकिन अभी जो कोर्ट जो जज अभी अलॉट हुए हैं, जिनके सामने ये मामला गया है, उनकी मुझे बताया गया है कि वो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से समय दे रहे हैं अपनी बात करने को लेकर के। जजेस से जो है वो विद्यार्थी अलग से भी मिले हैं और वो बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार भी कर रहे हैं। और लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि ये कोर्ट का जो नंबर था इस केस का, ये 52वां नंबर था, संभवतः 50-52 नंबर था, और कोर्ट में जो है वो करीब 15-20 केसेस की ही सुनवाई हो पाई। तो इसलिए अगली डेट मिली है अभी 28 अक्टूबर को। ये अगली डेट मिली है। इसमें अच्छा संकेत ये है कि एक तो जज जो है वो समय दे रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, और अगर आपके पास तथ्य ठीक हैं तो उसकी सुनवाई होगी। मैं स्वयं इस केस से जो है वो जुड़ा हुआ हूं, यहां तो कोर्ट के माध्यम से तो नहीं जुड़ा हूं, पूरी बात कर रहा हूं उन लोगों से भी, और सारे नियम जो है वो उनकी पूरी जानकारी मुझे भी है और आगे उन लोगों को भी है। हम डिस्कस करके चर्चा भी कर रहे हैं। और मैं आगे एक अच्छी सूचना ये है कि अभी सरकार से बात हुई है। जो अवसर दिया जाना है वो सरकार के द्वारा दिया जाना है। लोक सेवा आयोग का ये काम नहीं है कि वो नियम बनाएगा। लोक सेवा आयोग ने अपना जवाब भी यही दाखिल किया है कि भाई हमारा काम नियम बनाना नहीं है, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। लोक सेवा आयोग को तो एक नियमावली दी गई है, उस नियमावली के अनुसार वैकेंसी निकालनी है, लेकिन नियमावली में जो संशोधन करना है, जो एक अवसर दिया जाना है, वो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जाना है, शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाना है। तो इसको लेकर के जो सरकार के मुख्य सचिव हैं, योगी सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, उनसे बातचीत हो रही है, और उनसे जो बात होगी उसके आधार पर ही ये आप लोगों को, सचिव जी का नाम है शशि प्रकाश गोयल जी। इस ग्रुप में आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाती है। शशि प्रकाश गोयल जी से बातचीत हो रही है विद्यार्थियों के माध्यम से। कुछ लोग उनसे जाकर के मिले। मैं आप लोगों से भी चाहूंगा ये वाली बात, अगर आप एक ही बार में इसका निर्णय हो जाएगा, यदि सचिव जी के सामने तथ्यात्मक रूप से जानकारी रखी गई
तो फिर ये निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। आपको पूरी जानकारी अभी सचिव जी के द्वारा एक डेट तो निर्धारित नहीं की गई है मिलने को लेकर के, लेकिन आश्वासन क्या, एक ऑफिस से जो है वो कॉल पर बात हुई है और उनका कहना ये है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो भाई विद्यार्थियों, हम लोग इसको जो है ना लड़ाई वाला मुद्दा अब ना बनाएं कि भाई सरकार से लड़ाई है या बीएड किए हुए अभ्यर्थियों से लड़ाई है। सामंजस्य से हम लोगों को बात करनी चाहिए और बहुत शांतिपूर्वक तथ्यों के आधार पर यदि बात रखी जाएगी तो सरकार जो है, उसका एक कारण भी है क्योंकि 27 में चुनाव भी होना है। सरकार क्यों चाहेगी कि उसे बड़े स्तर पर जो है अभ्यर्थियों की नाराजगी झेलनी पड़े। सरकार अवसर दे देगी, बस बात तथ्यात्मक रूप से रखने की है। मैंने इसके लिए पूरा अध्ययन भी किया है। सारे नियम जो है वो एनसीटी के माध्यम से या जो दिल्ली में पहले छूट दी गई है वो क्या है और ऐसे कैसे छूट दी जा सकती है। मैं आप लोगों को एक सामान्य जानकारी दे भी देता हूं कि सरकार से बातचीत होगी और टाइम भी दिया गया है कि 12 अक्टूबर के बाद एक डेट हमें मिल जाएगी। उस डेट में जो है वो सरकार से एक पूरा डेलीगेशन जाकर के मिले। अगर आप लोगों से बात की जाएगी, आप लोगों को पूरी सूचना दी जाएगी इस ग्रुप के माध्यम से कि किन लोगों को जाकर के मिलना है, तो आप लोग एक तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इसीलिए। और भाई विद्यार्थियों, अब आप लोग कोई अभद्र टिप्पणी मत कीजिएगा सरकार को लेकर के। मैं स्वयं यहां खड़ा होकर के सरकार का क्रिटिसिज्म जो है, सरकार को बहुत क्रिटिसाइज करते ही हैं सरकार की गलत नीतियों को लेकर के, परंतु अगर सरकार बात करने को तैयार है और इससे लाखों अभ्यर्थियों का लाभ हो सकता है तो भाई विद्यार्थियों, सरकार से बात की जाएगी, लेकिन आप लोग मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। और अगर इसके लिए कोई कहीं इकट्ठा हुआ जाता है तो कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कहीं नहीं करना है आप लोगों को, ना किसी वीडियो में। और जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनको लिए भी मैं कह देता हूं कि अगर आप कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप विद्यार्थियों के खिलाफ बोल रहे हैं। हमें विद्यार्थियों के लिए बहुत विनम्र भाषा का प्रयोग करके, क्योंकि भाई विनम्रता से बात होने के राजी हो रही है सरकार, तो हम लोग जो है क्यों ना विनम्रता से बात करें, क्यों ना तथ्य रखें इसके लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार जो है वो किस तरह से इस पर राजी हो सकती है। हम जो है क्या, अच्छा कुछ एक बात और भी है, जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है वो भी इसको अपने खिलाफ ना समझें। वो भी ऐसा ना समझें कि इससे हमें कोई नुकसान होगा, ये भी ना समझे कि इससे वैकेंसी लटकेगी, नहीं लटकेगी वैकेंसी की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। लेकिन एक काम जरूर होगा कि थोड़ा सा जो है वो अगर ये अवसर दिया जाता है, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाएगा आवेदन करने के लिए और फिर एग्जाम समय से हो जाएगा। लोक सेवा आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। तो भाई मैं बताता हूं रास्ता क्या है, सरकार जो है वो कैसे इस पर अनुमति दे सकती है। रास्ता ये है कि अभी सरकार जो है वो केवल आवेदन करने की अनुमति दे दे। ज्वाइनिंग को लेकर के हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बिना बीएड वालों को अनुमति दीजिए। आप जो है अभी जिन्होंने बीएड नहीं किया है, क्योंकि इसमें सरकार की गलती है। सरकार की गलती यह है कि सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के बीएड को लागू किया है। भाई एनसीटी का नियम जो है वो 2014 से है। पीजीटी में बीएड किए हुए अभ्यर्थियों के लिए एनसीटी का नियम 2014 से है। जब सरकार ने अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिथिलता दी हुई है, तो भाई आगे भी शिथिलता जो है वो देने से पहले आपको शिथिलता जो है समाप्त करने से पहले एक सूचना तो देनी चाहिए थी, या अब सूचना दी है तो 2-3 वर्षों का समय देना चाहिए सरकार को। नहीं दो समय, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु एक काम ये कर दे सरकार के अभी केवल आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दे। जो बिना बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो केवल आवेदन कर ले, और आवेदन करके जो मेरिट में आ जाता है उनको समय दे दे, बीएड करने का समय दे दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिना बीएड जो है आप लोग नियमों का उल्लंघन करो, नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। विद्यार्थियों की ओर से, विद्यार्थियों से मेरी बात हुई है, मैं स्वयं किसी गलत कार्य के पक्ष में नहीं रहता हूं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो बीएड करने, बिना बीएड अभ्यर्थियों को अनुमति दीजिए, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बीएड करने का समय दे दीजिए। बस बीएड करने का समय जो है दे दीजिए। जो बीएड करने में 2 वर्ष का समय लगता है, या पीजीटी के बाद अभी 2026 पे 1 वर्ष का समय लगेगा, तो आप समय दे दीजिए 1 से 2 वर्षों का, जितना समय बीएड करने में लगेगा। अभ्यर्थी बीएड कर ले तो बीएड के बाद ज्वाइनिंग दे देना, इसके बाद ज्वाइनिंग दे देना। विद्यार्थियों का पक्ष ये है, और इस पक्ष में कहीं कोई टेक्निकल एरर नहीं है। बीएड के बाद जो है वो ज्वाइनिंग दे देना, तब जो है नियुक्ति इसके बाद कर देना, उससे पहले मत करना। कितना आसान सी बात है, और सरकार इस बात को बिल्कुल मानेगी। सरकार के मानने के 2 कारण हैं। एक तो कहीं से कहीं तक ये नियम विरुद्ध नहीं होगा,
दूसरी बात यह है कि 2027 में चुनाव है और सरकार इसको आसानी से मान लेगी। अब आप लोगों को यह करना है कि इस पक्ष में मैं स्वयं जो है, अगर बात हो पाई और कुछ ऐसा हुआ, मैं स्वयं जो है वो इस वार्ता में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा हूं। विद्यार्थियों का भी है कि हाँ सर, इस पर हम लोग जो है वो मिलकर, क्योंकि मैं मिलकर प्रयास करने में विश्वास रखता हूं। और भी कोई जो है सचिव के सामने अगर तथ्यात्मक ढंग से चीजें रखी जाएंगी तो वो मान लेंगे। तो भाई विद्यार्थियों, बस आप लोगों को एक काम ये करना है कि सामूहिक रूप से इकट्ठे हो जाइएगा, अभद्र टिप्पणी मत कीजिएगा कहीं कोई, और कोई उल्टी सीधी वीडियो मत बनाना जो लोग YouTube पर वीडियो बना रहे हैं। मैं देख रहा था किसी महोदय ने ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा वीडियो बनाई है, ऐसा मत कीजिएगा। ये अभ्यर्थियों के पक्ष में मामला जा रहा है और हो भी जाएगा ये। तो जैसे ही आप लोगों को आगे की सूचनाएं हैं वो ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएंगी। और भाई ग्रुप में जो है ना, हर कोई व्यक्ति जो है अपना ऐसा सुझाव मत दीजिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोग सिर्फ जुड़ जाइएगा। इसलिए हमने ग्रुप की चैट को थोड़ा सा बंद रखा है ताकि आप लोगों को यहाँ पर सूचनाएं दी जाएं। और जो लोग जाना चाहते हैं, बल्कि आपको सबको जब आह्वान होता है, जिस दिन मिलने का समय मिलता है वो जानकारी दी जाएगी। और जब आपको बुलाया जाए तो लखनऊ में आप लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। कम से कम जो लखनऊ के आसपास के अभ्यर्थी हैं वो तो इस बात के लिए तैयार रहें कि हाँ हमें जाकर के मिलना है। और महिलाओं को विशेष रूप से मिलना चाहिए क्योंकि महिलाओं की बात थोड़ा सा ज्यादा सुनी जाती है। तथ्य हम रख देंगे, तथ्यों की जानकारी हमें है, पूरा का पूरा जो है वो कैसे कैसे किया जा सकता है सारी रूपरेखा बना करके, ऑन पेपर सब कुछ बना करके मैं तैयार कर ले रहा हूं, वकील साहब जो है वो तैयार कर ले रहे हैं, सब कुछ आप लोगों के लिए कर लिया जाएगा। बस आप लोगों को जिस दिन कहा जाता है उस दिन आप लोगों को मिलना है। अब आपके दो कार्य हैं, एक तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और दूसरी बात यह है कि आने को लेकर के तैयार रहिएगा। और इसमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएंगे। नमस्ते।